अब तक मैं ऐसी कई वीडियोस कर चुका हूं जिनमें मैंने टेम्परेचर, टेम्परेचर मैं लिख लूँ, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में उन पर बात की थी मैंने। और इसमें मैंने केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में भी बात कर चुका हूँ और फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में भी बात कर चुका हूँ। और फिर मैंने कुछ और चीज़ें इस्तेमाल की जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ई का मतलब एनर्जी है, और फोर्स और वेलोसिटी। तो इन चीज़ों के बारे में मैं इन वीडियोस में बात कर चुका हूँ। और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ की उनके अच्छाई या बुराई के बारे में, हम खामी और खूबियों के बारे में बात करते हैं। तो अब मैं इनके फ़र्क पे बात करने जा रहा हूँ कि प्रेशर और टेम्परेचर, या यूँ कहिए कि मैं ज़्यादा प्रिसाइज होना चाह रहा हूँ कि जब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि हीट कैसे मूव करती है, तो हमें किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना मैक्रो स्टेट में ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है मैक्रो स्टेट, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो किसी भी सिस्टम की मैक्रो स्टेट्स होती हैं। जबकि ये जो काइनेटिक एनर्जी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मैक्रो स्टेट से मुराद क्या है। ये फर्ज कर लीजिए मेरे पास एक गुब्बारा है, यानी एक बलून है, और इससे मैंने ये बांध दिया है और इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है और इसकी कोई ना कोई मैक्रो स्टेट है। इसका कोई प्रेशर होगा, इस बलून के अंदर कोई प्रेशर होगा गैस का, और इसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा, और जाहिर है कि इसका कोई वॉल्यूम तो है ही जो कि इसने घेरा हुआ है। तो अब लेकिन जब मैं बात करूंगा इसकी बलून की, जो कि हमारी एक रोज़मर्रा की चीज़ है, और ये उस ज़माने में भी जब लोग नहीं जानते थे कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तब भी वो इन बड़ी चीज़ों के बारे में जानते थे। मैक्रो का मतलब ही असल में बड़ा होता है, तो लोग वॉल्यूम नाप सकते थे, टेम्परेचर के बारे में भी जान सकते थे, प्रेशर के बारे में भी जान सकते थे। तो अब ये जो बलून है, अब इसके अंदर कुछ एटम्स हैं, किसी आइडियल गैस के एटम्स हैं जो कि मुस्तकिल हरकत कर रहे हैं और इसकी दीवारों से टकरा रहे हैं। और इस पर भी आपको याद होगा मैं बहुत सी वीडियोस कर चुका हूँ दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स की प्लेलिस्ट में। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस गुब्बारे की, इस बलून की दीवारों से टकराते फिर रहे हैं, एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं और दीवारों से भी टकरा रहे हैं। तो इन जाहिर बात है हरकत है, इनमें एक वेलोसिटी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, हर पार्टिकल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। तो उसी की वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज अगर हम लेते हैं तो वो टेम्परेचर होती है, और ये जो प्रेशर होता है ये इनकी मूवमेंट की वजह से, टकराने की वजह से पैदा होता है। तो ये एक जाहिर है कि हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, हीलियम भी हो सकती है, नियॉन या कोई भी ऐसी गैस हो सकती है जो कि आइडियल के पैमाने पर पूरी तरह से इसके। तो ये जो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स और वेलोसिटी, हर इंडिविजुअल पार्टिकल की, इनको हम माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। जबकि ये जो प्रेशर, फर्ज कर लीजिए कि ये इसमें प्रेशर है 5 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। और यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं, मैं सिर्फ एक बात को एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं और इन दोनों में फ़र्क बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी मैं आपसे मैक्रो स्टेट पे बात कर रहा हूं। तो मेरे पास टेम्परेचर जो है वो है 300 डिग्रीज केल्विन, और फर्ज कर लीजिए कि वॉल्यूम जो है वो मेरे पास है 1 लीटर वॉल्यूम है मेरे पास। ये मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूं। तो अब ये सब चीज़ें मैंने मैक्रो स्केल पर, यानी बड़े स्केल पर डिफाइन की हैं, और अभी इसमें मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की। तो अब क्या है, जब मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा तो इनमें से हर एक की अपनी अपनी एक स्टेट होगी, किसी खास वक्त पे हर वक्त अपनी कैफियत बदलते रहेंगे, क्योंकि इनमें हरकत है मुसलसल। हर पार्टिकल जो है हर वक्त एक जगह नहीं होगा। तो अगर टाइम इज इक्वल टू 0 और मैं एटम 1 की बात करूं तो उसके फर्ज कर लीजिए मोमेंटम, जो कि हम p से डिनोट करते हैं, वो x होगा, जबकि उसकी जो पोजीशन होगी, फर्ज कर लीजिए कि वो इस पूरे वॉल्यूम की बात करें तो x, y, z इसके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, किसी खास जगह पर होगा। इसी तरह अगर एटम 2 की मैं बात करूं, हो सकता है कि वो पोजीशन फर्ज कर लीजिए y पर हो, पोजीशन y पर हो, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो, यानी इसकी पोजीशन जो वो a, b, c हो। ये हम इस तरह की एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं हर एटम के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए, जो कि उस बलून के अंदर बंद है या उसमें मौजूद है। और ये जो है ये 10⁻10 और 20 या अरबों खरबों हो सकते हैं।
तो हम एक पूरी की पूरी लिस्ट बना सकते हैं हर एक के इसकी मोमेंटम की और पोजीशन की, लेकिन एक खास वक्त पे। तो अब क्या होगा, मैं जब बात कर रहा हूं मैक्रो स्टेट की, तो मैं ये कहूंगा कि जी कुछ देर बाद अगर ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि अगर ये हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की जो कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये केमिकल इक्वेशन वाला इक्विलिब्रियम नहीं जिसमें कि कोई भी एक रिएक्शन जो है वो रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है, ये वो वाला इक्विलिब्रियम नहीं, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। यानी कि इसकी अपनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये सिस्टम अपने मैक्रो लेवल पे या अपनी माइक्रो स्टेट जो इसकी है वो इक्विलिब्रियम है, यानी कि इस गुब्बारे की, और इसके जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू लिए हुए हैं, यानी ये इक्विलिब्रियम है। या और कुछ देर बाद इसकी कोई जो चेंज है इस कंडीशन में नहीं आई है। फर्ज कर लीजिए कुछ देर बाद जब कुछ वक्त गुजर गया तब भी ये अगर उसी में, तो मैं कहूंगा कि ये सिस्टम जो है ये मैक्रो स्टेट जो इसकी वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन उसी 1 सेकंड या 10 सेकंड जो टाइम गुजरा है उस दौरान में ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस पूरे अरसे के दौरान हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों मरतबा अपनी जगह, अपनी डायरेक्शन तब्दील कर चुके होंगे, अपना मोमेंटम, अपने पोजीशन तब्दील कर चुके होंगे। तो इसकी जो माइक्रो स्टेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से तब्दील हो गई होगी। हालांकि मैक्रो स्केल पर या मैक्रो स्टेट के हिसाब से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, लेकिन इसकी माइक्रो स्टेट्स में इसी दौरान, जबकि ये पूरा का पूरा ओवरऑल सिस्टम जो था वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं ये इक्विलिब्रियम में नहीं थी, जबकि मैक्रो स्टेट्स जो थी वो इसकी इक्विलिब्रियम में थी। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट का फर्क समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हम बात करते हैं ये माइक्रो स्केल पे बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब हम एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी वगैरह जैसी बातों पे बात करेंगे तो यहाँ पर सब हमारे लिए माइक्रो और मैक्रो स्टेट का जो फर्क है वो, या एटम्स और मॉलिक्यूल्स का और पूरे सिस्टम का जो फर्क है वो हमारे लिए सामने रहना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, और ये आपके आगे भी काम आएगी। तो ये सब चीज़ें जो है माइक्रो स्केल पर हैं, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको हमने मैक्रो स्केल पे लिया है। तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है इक्विलिब्रियम, यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये मैक्रो स्टेट्स के हवाले से है। तो यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब मैं इसी एग्जांपल को फर्दर एलैबोरेट करते हुए एक सिलेंडर बनाने जा रहा हूं। ये जनाब मैंने बनाया एक सिलेंडर। ये सिलेंडर जो है इसमें मैंने कोई गैस भर रखी है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है, जो समझ लीजिए कि इस सिलेंडर की छत है या इसका ऊपरी हिस्सा है, इसका बालाई हिस्सा है। ये सिलेंडर की रूफ या इसकी छत आ गई, और ये पिस्टन जो है ये सिलेंडर के अंदर है, इस छत का काम कर रहा है, और इस पर प्रेशर भी है। और इसको अगर आप 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करें, सॉरी मैं गलत बना गया, हाँ, तो अगर आप इसको 3 डायमेंशनली देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये पिस्टन बीच में है, तो हम इस सिलेंडर को साइड से देख रहे हैं, इसका कट अवे देख रहे हैं। तो ये जो सिलेंडर है इसमें ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मैं सिर्फ कुछ बतौर मिसाल बना रहा हूं। और अब हमने क्या किया, हमने ये किया है कि हमने इसके पिस्टन पर, जो कि मूवेबल पिस्टन है, जो कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और चलिए अपनी आसानी के लिए मैं ये कर रहा हूं कि इसके ऊपर ये जो छत है सिलेंडर की ये मैंने हटा दी, और इसके इर्द गिर्द सारी की सारी वैक्यूम है, यानी बाहर कोई हवा मौजूद नहीं है जो इस पर प्रेशर डाल सके। तो अब कंडीशन ये पूरा का पूरा वैक्यूम है। तो अब जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है, मैंने फर्ज किया कि मेरे पास यहाँ ये बाहर कोई प्रेशर नहीं है, बाहर बिल्कुल खाली जगह है, अंदर गैस भरी हुई है जो कि प्रेशर डाल रही है इस पिस्टन के ऊपर। पिस्टन जो है वो मूवेबल है, तो ये जो है ये इसके ऊपर भी दबाव डाल रही है, अपनी दीवारों पर भी दबाव डाल रही है सिलेंडर की, लेकिन साथ ही साथ ये पिस्टन को भी ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये पिस्टन अकेला नहीं है, बल्कि इस पिस्टन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये प्रेशर डालने में कामयाब, तो ये इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये एक रॉक या एक बड़ा सारा पत्थर कह दीजिए,
बड़ा सारा पत्थर मैंने इसके ऊपर रख दिया, जिसने इसके अंदर मौजूद गैस को प्रेस कर लिया, यानी दबा लिया, और अब ये इस कंडीशन में है। दबाव अब भी पड़ रहा है, ये गैस जो है इसको पिस्टन को हिलाने की अब भी कोशिश कर रही है, लेकिन ये पिस्टन जो है ये अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, किसी खास जगह पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई खास प्रेशर है। जी हाँ, ये इधर भी है, सब जगह है, लेकिन कोई ना कोई खास, कोई पर्टिकुलर प्रेशर है इस पूरे कंटेनर के अंदर गैस का। और मैं क्या करता हूं, मैंने ये किया कि मैंने अचानक ही ये जो आधा पत्थर जो मेरे पास रखा हुआ है, इसका आधा पत्थर एक झटके से अचानक मैंने इसको हटा दिया। कोई मैजिक, कुछ जादू कर दिया मैंने। और मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस पत्थर का आधा जो वेट था वो मैंने हटा दिया। इसको मैंने, इस प्रेशर को मैंने इसके ऊपर से रिलीज कर दिया। तो मैं ये इसको अब इसी पोर्शन को कॉपी करके पेस्ट किया। अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने कहा था कि मैंने इसमें से आधा पत्थर एक झटके से बिल्कुल अचानक बहुत तेजी के साथ, यानी कि ये समझे कि कोई वक्त लगाए बगैर मैंने इस पत्थर के मास को आधा कर दिया। अब क्या हुआ? अब ये होगा कि ये जो अंदर जो फोर्स है या जो प्रेशर है गैस का, वो तो अपनी जगह पर है। वो क्या करेगा, वो इसको एकदम से एक झटके से ऊपर उठाएगा या ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, या इसको ऊपर लेकर जाएगा। और ये क्या होगा कि ये एकदम से एक नई स्टेट में या नई इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करेगा, लेकिन इस तरह से नहीं आएगा। बल्कि क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये वाइब्रेट करता रहेगा यहां तक कि कुछ देर बाद ये सेटल हो जाएगा। हाँ, ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से ये ऑसिलेट करते आखिरकार ये सेटल हो जाएगा अपने एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। चलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूं अंदर से। और ये आया मेरा, ये आया कंटेनर, सॉरी ये कलर सही लिख लूं, ये आया कंटेनर। और जब ये जो गैस जो है ये फैल जाएगी, यानी कि वॉल्यूम जो है गैस का बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ क्या हुआ कि इसकी सीलिंग या ये जो पिस्टन जो है ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है और गैस यहाँ पे फैल गई है। जाहिर सी बात है कि हमने एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लिए, या हम एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए हैं। जाहिर बात है कि अपने जब वॉल्यूम बड़ी तेजी से इसका बढ़ाया है अचानक, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसका प्रेशर भी या वो कम होगा। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए कि ये जो मैक्रो स्टेट थी ये एक वेल डिफाइंड थी। पहली मैक्रो स्टेट जो थी वो भी वेल डिफाइंड थी, और वेल डिफाइंड, याद रखिएगा, वेल डिफाइंड मतलब इसमें आपके पास प्रेशर भी, आपको एक पर्टिकुलर प्रेशर है, पर्टिकुलर वॉल्यूम है और पर्टिकुलर टेम्परेचर है। इसी तरह जब मैंने उस वेट को रिमूव कर दिया, हाफ कर दिया उसको मैंने, तो ये एक नई इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे हासिल हुई। लेकिन कुछ देर बाद, फौरन हासिल नहीं हुई, बल्कि इसका हिलेगा जुलेगा और उसमें कुछ हिजान बरपा रहेगा, इसमें भूचाल आया रहेगा। लेकिन ये भी एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट होगी जिसमें कि वेल डिफाइंड स्टेट होगी, मैक्रो स्टेट, ये भी वेल डिफाइंड होगी। अब इसके बीच में अगरचे जाहिर बात है कि आप ये देखिए कि पहले के मुकाबले में आपके पास प्रेशर कम हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है और टेम्परेचर भी कम हो गया है। लेकिन ये बीच का जो सेक्शन है, ये बीच में जो प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा? जाहिर बात है कि इसमें इसका ना तो कोई कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, वेल डिफाइंड वॉल्यूम भी नहीं होगा। कभी प्रेशर ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ये चीज ऊपर की तरफ जाएगी, कभी नीचे की तरफ जाएगी, कभी टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी टेम्परेचर घटेगा, कभी इसका जो वॉल्यूम है वो घटेगा, कभी बढ़ेगा। लेकिन ये जाहिर बात है कि एक ऐसी स्टेट है जो बहुत ज्यादा बेचैनी वाली है, या यूं कहिए कि बहुत ज्यादा हिलती जुलती हालत है, हिजान ज़दा हालत है। और इस पर जब मैं आप मजीद बात करूँ, जब मैं क्वासी स्टैटिक स्टेट्स पर बात करूँ, लेकिन फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस कंडीशन में कोई भी मैक्रो स्टेट हम ये नहीं कह सकते कि ये वेल डिफाइंड है। नहीं, ये वेल डिफाइंड मैक्रो स्टेट में नहीं है, ना तो मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट, जाहिर बात है कि वो वेल डिफाइंड होती ही नहीं है, उसमें तो हर वक्त तब्दीली आती है। तो हम इस मौके पर हम ये नहीं कह सकते कि क्या टेम्परेचर होगा, क्या प्रेशर होगा। हम इस कंडीशन में किसी भी चीज के बारे में डेफिनेट नहीं हो सकता। हम इसे कहते हैं ये स्टेट ऑफ फ्लक्स है। यानी स्टेट ऑफ फ्लक्स का मतलब ये है कि मैक्रो स्टेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब मैं एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूं जो कि पीवी डायग्राम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। इसी पूरे प्रोसेस के लिए यहां मैंने वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं प्रेशर
यहाँ ये लीजिए जनाब, ये देखिए, ये पहली स्टेट है इसकी। मैंने इसको फर्ज कर रहा हूँ कि ये सीलिंग है और ये वेल डिफाइंड टेम्परेचर और प्रेशर है। तो ये इस सिस्टम की पहली स्टेट है, स्टेट 1 है। ये प्रेशर है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो ये इस सिस्टम की फर्स्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम पर पहली स्टेट है, ये इसकी स्टेट 1 है, सही। और अब आधा पत्थर हटाने के बाद स्टेट 2 है। अब इसमें कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त नहीं लगेगा, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। लेकिन क्या हुआ, वो हटाने के बाद जब वो उसने अपने इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर ली तो ये स्टेट 2 हो गई, ये स्टेट 2 हो गई। तो अब हम टेम्परेचर को भी मिल ले सकता है, लेकिन अभी मैंने ये फर्ज किया हुआ है कि टेम्परेचर ना तो घट रहा है और ना बढ़ रहा है, और हम एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। और इस पर हम जाहिर बात को याद होगा, PV = nRT के हवाले से मैं कई वीडियोस कर चुका हूं, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, और उसको मैंने बहुत तरीक़ों से सॉल्व भी किया है। और इसमें ये नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज है, R जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट, T जो है टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है। तो अब खैर हम इस पर अगली वीडियोस में भी बात करेंगे। तो अब मैं ये कह रहा था कि ये जो स्टेट 1 है, इस स्टेट से जब मैं दूसरी स्टेट में, दोनों की दोनों वेल डिफाइंड है, लेकिन सवाल ये कि हम यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम कैसे पहुंचे। जाहिर बात है वो पहले वाली भी इक्विलिब्रियम, तो ये तो जो कंडीशन बीच वाली थी, ये तो आउट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, यानी कि वहां तो इक्विलिब्रियम था ही नहीं सिरे से। तो मैं वहां से 1 से 2 तक मैं कैसे पहुंचा। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं बिल्कुल सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन बना लूं और दोनों स्टेट्स को आपस में जोड़ दूं, और मैं ये सोचूं कि जी मैं जो है इसको मिला लूंगा और बीच की कोई स्टेट डिफाइन कर सकूंगा, और इस पर हम अगली वीडियोस में भी मजीद बात करेंगे। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, ये देखिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनको यूं किसी कर्व से या किसी लाइन से मैं ज्वाइन कर दूं, लेकिन और इसमें मैं एक मालूम कर लूं कि ये बीच में कब किस वक्त कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर और कितना वॉल्यूम रहा होगा। लेकिन ये तो उसी सूरत में मुमकिन है जब मैक्रो स्टेट्स वेल डिफाइंड हो, जबकि बीच में तो कोई भी मैक्रो स्टेट वेल डिफाइंड नहीं है, ये आउट ऑफ इक्विलिब्रियम है। माइक्रो स्टेट्स तो हर वक्त जो है वो तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन यहां पर माइक्रो स्टेट्स तो तब्दील हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैक्रो स्टेट भी तब्दील हो रही है। पार्टिकल्स में एक हिजान बरपा हुआ है, और टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर, जाहिर सी बात है कि ये सब के सब ये तब्दील हो रहे हैं। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये पूरी की पूरी ये जो एक स्टेट थी वो चेंज होकर दूसरी स्टेट में आ गई, और माइक्रो स्टेट्स तो वेल डिफाइंड होती हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी और मोमेंटम। लेकिन मैक्रो स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेल डिफाइंड होती हैं। एक बात याद रखिएगा, यानी जब मैं मैक्रो स्टेट्स की बात करूंगा तो मैक्रो स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ उस वक्त वेल डिफाइंड होंगी कि जब मैं इक्विलिब्रियम स्टेट में होऊंगा और टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहेगा। मैं टेम्परेचर पे भी बात नहीं कर रहा। तो अब मैं इस पर अगली वीडियो में आपसे मजीद बात करूंगा। शुक्रिया।